हाय एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नीट वर्सेस बोर्ड। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके कॉल्स भी आ रहे हैं कि हमारा बेटा जो है ना, या हमारी बच्ची जो है ना, वो नीट के लिए प्रिपरेशन कर ले किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वेदर दैट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब सिंस उनका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है 11th एंड 12th क्लास का। अब बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो परेशान हैं, और उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल्स भी आ रहे हैं कि हमारे बच्चे ने अब तक नीट के लेवल का पढ़ा है, या जेई मेंस या एडवांस के लेवल का पढ़ा है, तो वो बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं है। ये एक मिस्ट्री है, ये एक डिलेमा है, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसी कंसेप्ट के बेसिस पे कि ये जो फोबिया बना हुआ है ना, कि नीट अलग है बोर्ड अलग है, उसको अलग से प्रिपेयर किया जाता है, बोर्ड्स को अलग से प्रिपेयर किया जाता है। टीचर्स नीट्स में ऐसे पढ़ाते हैं और बोर्ड में ऐसे पढ़ाते हैं। ये जो डिलेमा है, ये जो फोबिया बना है बच्चों के बीच में, ये जो उनके पेरेंट्स जो अपने आप में एक प्रेशर लिया करते हैं ना, कि हमारा बच्चा अब बोर्ड में कैसे स्कोर करेगा, अगर बोर्ड के लिए पढ़ेगा तो नीट में कैसे स्कोर करेगा। तो इस चीज़ पे मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मेरे जहन में तभी आया जब बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल्स आए फ्रॉम लास्ट 10 और 15 डेज के हमारे बच्चे ने अब तक श्रीनगर में या और कहीं किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स में नीट लेवल का पढ़ा है। ही और शी इज नॉट रेडी फॉर द बोर्ड्स एग्जाम्स। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरे टीचर ने मुझे नीट लेवल का पढ़ाया है, आई एम नॉट रेडी टू फेस द बोर्ड एग्जाम्स। सो इस चीज पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ना, दिस इज फोबिया। दिस फोबिया मे बी क्रिएटेड, हो सकता है ये फोबिया क्रिएट किया गया है बच्चों में। अब उसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं व्हाई दिस फोबिया हैज बीन क्रिएटेड इन द पब्लिक, इन दिस इन अमंग द स्टूडेंट्स, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्रीली मैं उन सारे फैक्टर्स पे बात नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो ये जो फोबिया बना है ना, इस फोबिया को हम ओवरकम कैसे करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज डू लाइक शेयर विद योर लाइक लाउड वंस, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेशन कहाँ पे आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत है। जिस किसी भी टॉपिक में, केमिस्ट्री में, जहाँ कहीं भी, चाहे वेदर इट इज इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक, फॉर 11th 12th क्लास, नीट, जेई क्लास, कहीं भी आपको मेरी नीड पड़ेगी ना, आई एम रेडीली अवेलेबल टू हेल्प एनी स्टूडेंट, isn't it? तो बात करते हैं इस फोबिया के बारे में। Why this phobia has been created? What are the precautionary measures? And what will be the solution to overcome this phobia? Since the exams are very near to we people, after 10 to 15 or 20 days, our exams are going to start. And how will face the exam? देखो, अगर हम देखेंगे ना कि जो भी आजकल हमारी एजुकेशन चल रही है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है आजकल एनईपी चल रहा है ना। तो जो हमारा पेपर होता है वो एनईपी बेस्ड होता है। और इसमें क्या होता है, अगर हम इस पेपर को देखेंगे, बोर्ड एग्जाम की मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास सेक्शंस होते हैं। कोई भी पेपर हमारे पास होगा, इसमें सेक्शंस होते हैं, जैसे कि सेक्शन ए हो गया, उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी हो गया, देन सेक्शन सी, एंड देन सेक्शन डी। मत मीन्स द पेपर हैज बीन डिवाइडेड, नाउ द पेपर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, है ना। सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दीज आर 10 क्वेश्चंस, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा। तो सेक्शन बी में आपको 1 लाइन या 2 लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में आपको मतलब 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सेक्शन सी में आपको 3 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दीज आर 2 मार्क क्वेश्चन, एंड दीज आर 3 मार्क क्वेश्चंस। एंड देन सेक्शन डी में आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चंस होते हैं, विच आर 5 मार्क क्वेश्चंस। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा जो नीट के लिए प्रिपेयर करता है, उसके लिए बोर्ड एग्जाम क्यों मुश्किल बनता है ना। तो देखो, जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली हम एनसीईआरटी को ही पढ़ते हैं। जैसे कि मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, तो जिस जिस भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ोगे, वेदर इट इज योर ऑफलाइन और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, जहां भी आप पढ़ोगे ना, वहां पे सबसे पहले एनसीईआरटी को ही टच किया जाता है, मतलब एनसीईआरटी को पढ़ाया जाता है। और वहां पे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्कस किया जाता है। और एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, या जो भी हमारे पास कमी मतलब मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शंस है, या जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को सॉल्व किया जाता है। अब देखो, जो जेके बोस का क्वेश्चन पेपर आएगा वो कहाँ से आएगा, वो भी एनसीईआरटी से आएगा ना।
तो मतलब कहने की बात यह है कि दोनों एग्जाम्स किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो कैसा है। मतलब आपका कंसेप्ट जो पर्टिकुलर टॉपिक में है वो कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के एक चैप्टर की, लेट अस से विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम जीओसी की बात करेंगे तो जीओसी में हम सारा कुछ पढ़ते हैं जब हम नीट लेवल की बात करते हैं। तो वहीं पे अगर बोर्ड लेवल की बात करेंगे उसमें से कम ही पढ़ना होता है। तो अगर जीओसी में क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल आएगा व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन और व्हाट आर कार्बोकेटाइन्स। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि व्हाट आर कार्बोकेटाइन्स, हाउ इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल दैट यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस इन नीट एग्जाम बेस्ड अपॉन द सुटेबिलिटी और एनी अदर थिंग अबाउट कार्बोकेटाइन्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा कि अल्कोहल फिनॉल्स हमारे पास है, तो अगर आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स याद नहीं है ना, तो आप कौन सा नीट देने जाओगे? मुझे ये चीज समझ नहीं आती है, ये बच्चा क्यों बोलता है कि मुझे बोर्ड के लिए प्रिपरेशन नहीं है। अगर इसको क्यूमीन पता नहीं है कि फिनॉल्स में क्यूमीन से कौन सा रेअरेंजमेंट होता है, फिर फिनॉल बनता है हमारा क्यूमीन सिंथेसिस से कैसे बनता है, अगर इसको विलियमसन सिंथेसिस नहीं पता है, अगर हमारे बच्चे को राइमर टाइमर रिएक्शन नहीं आता है, कोल्ब्स रिएक्शन नहीं आता है, अगर हमारे बच्चे को फ्रेंकल स्टेन रिएक्शन पता नहीं है, मतलब नेम रिएक्शंस पता नहीं है, उनको वो लिख नहीं पाता है, हाउ विल द पेरेंट्स एक्सेप्ट? पेरेंट उनका कैसे एक्सेप्ट करेगा? मुझे समझ में नहीं आता है कि पेरेंट फिर क्यों उस बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। पेरेंट क्या सोचता है उस बच्चे से? चलो मैं थोड़ा सा कश्मीरी में भी बात करूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हमारे जो है ना, वो हमारे मतलब लेमैन होते हैं, इलिटरेट पर्सन होते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है। तो थोड़ा सा मैं इसमें कश्मीरी में भी बात करूंगा। क्या सोच सोन पेरेंट के तरह बच्चे श्रीनगर या के तरह किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन के एस डी एस कोर्स रटित या ऑफलाइन के एस डी एस कोर्स रटित, अगर सह बच कंसेप्ट पढ़ित हेक तथ पे क्वेश्चन कर। फॉर एग्जाम्पल मैं बह कर कत अस प्रिपरेशन कुन कंपाउंड कर, लेट अस से एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन 12th केमिस्ट्री हंदिस 3मिस चैप्टरस मज एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स मज एल्डोल कंडेंसेशन अगर बह कत कर, एल्डोल कंडेंसेशन मज कज स्टेप गसान गोडनिक स्टेप्स मज बेस सह कर एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। एल्डोल कंडेंसेशन सह टॉपिक यथ पे नीटस मज कन्फर्म क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन सह टॉपिक उस बोर्ड्स मज हर हमेशा पूछने जो पूछा जाता है। तो अगर सनिस बच्चस तगह एल्डोल कंडेंसेशन पे रिएक्शन लिखन की, अगर सनिस बच्चस एल्डोल कंडेंसेशन पे क्वेश्चन तगह कर की, तेल तम नीट तह पोर्मुत की, तेल हेक सह बोर्ड्स मज क्वेश्चन तह लिखित की। मैंने देखा है, मैंने मतलब बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स में भी देखा है कि यम ती बच आसान यम नीट प्रिपरेशन कर, मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग ऑल ऑफ दोज। अगर 100 बच्चे हमारे पास हैं, आउट ऑफ 180 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं लिख पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख पाते हैं, कि अगर कोई रिएक्शन आ गया वो रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं। तो मतलब तेल क्या नीट प्रिपरेशन तमो कर, तेल तमो मलिस माज हंद पोस कर जाय, तेल तम तेल तमो मतलब मलिस माज हंद खून कोर्मुत जाय, युस मूल मोज दोह रात मेहनत कर, युस मजूर कर, पे पन्नस बच्चस खतर पोस थवान जमा, पे ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन सोजान, तम पे दपान मोन बच्चे कर कह बोर्ड एग्जाम क्रैक, लाइक आईआईटी कर क्रैक, लाइक जेई कर क्रैक, लाइक कि सह वात एनआईटी इंस्टीट्यूट्स मज, लाइक सह वात कुन आईआईटी इंस्टीट्यूट्स मज, लाइक सह वात कुन मेडिकल कॉलेजस मज, या बे कह एग्जाम कर क्रैक। दीज आर नॉट द ओनली एग्जाम्स, इति एग्जाम कहें। तेल गोस ना यमिस पजन सोचुन कि यह मूल कर इत हेका इत कर बर्दाश्त कि पन गर गर बेहान कुन जुन पन इन बच्चन हज मोज तवन सोजान सर बच्चन रन कर खतर, स्टिल बच्चे हेकान लिखित की। बह कर सिंपल कत कि रूल लॉ क्वेश्चन एग्जाम्स मज, रूल लॉ स्टेटमेंट ना बच्चस पाई, अगर न तमिस रूल लॉ स्टेटमेंट पाई कि वट इज द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन 0.01% बच्चन नीट्स खतर 0.001% पोर्मुत कह। मे तरह यह कार तोर मे फिक्र कहें, अत मे परेशान ये मे पेरेंट फोन कर, मोन बच्चे पर्नस पतम 10 दोहन बोर्डस खतर, तमो वहरस पोर्मुत नीट, मे तरह फिक्र कह तेल क्या नीट तम पोर्मुत। तेल नीटुक मतलब क्या गो कि टेक्स्टिक यम ती कंसेप्ट यम कंसेप्ट गए सारे दिमागस मज आसन। अगर चे कंसेप्टस दिमागस मज तेल हेक पगह इमो पे क्वेश्चन सॉल्व कर, ये तत हेक क्वेश्चन सॉल्व कर, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर, मतलब गो चे कंसेप्ट दिमागस मज। अगर बच्चा चे कंसेप्ट दिमागस मज, हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना?
तो ये कत उसमें जहनस मज आज पत्मो 6 दो पे आफ्टर रिसीविंग अ नंबर ऑफ कॉल्स फ्रॉम द पेरेंट्स। तो मैंने सोचा इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। तो बहुत करान बच्चन कर बह गुजारिश कि पन्न पेरेंटन दिन तम दो कह अगर तमन सोजान कुन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मज, या अगर तमन का ऑनलाइन कोर्स दिवान तम फॉर एग्जांपल टैब दिवान अनित या तमन लैपटॉप दिवान अनित, तम आसन सह प्रॉपर वेस मज इस्तेमाल करा वहरिस। अगर तम प्रॉपर वेस मज इस्तेमाल कर, अगर तम कंटिन्यूसली रोजन पे रिविजन करा, अगर तिमन यम ती नीट प्रिपेयर छना करा, यमन गोस एनसीईआरटी जबानी आसन याद, यमन गोस बोर्ड एग्जाम बासन यह कहें ना ये कशर पे वन मचा हिच गस बासन। बोर्ड एग्जाम यह गे जस्ट यमन खतर फॉर्मेलिटी बासन, हम गस एग्जाम प्रिपरेशन करने वरई बोर्ड एग्जाम्स मज यमन गोस यथ पे बासन एग्जाम। ओत्र पे वुच मे कि वीडियो ती कि बच्चे गसान पत सरन निश पत हमने मतलब फिर वो ऐसे कहते हैं कि हमने पूरे साल नीट पढ़ा है सर, वी आर नॉट रेडी टू फेस द बोर्ड एग्जाम्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप स्टूडेंट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप हमारे बच्चे भी हो, आप मेरे बच्चे भी हो। तो हम चाहते हैं कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपका जो सब्जेक्ट लेवल एग्जाम होगा ना, उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो। तो ऐसा बिल्कुल भी आज के आपके बार नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, मीन्स कि ही इज रेडी टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम, है ना। एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम या रिटन एग्जामिनेशन विच इज बेस्ड अपॉन द थ्योरेटिकल पार्ट, है ना। तो वो उसको इजी लगना चाहिए। तो यहाँ पे पेरेंट्स पे भी थ्रस्ट मेरा ये है कि पेरेंट्स को वॉच करना चाहिए उन बच्चों को जो ऐसा कहेंगे कि हमने साल भर नीट पढ़ा, हमें वहाँ पे नीट लेवल पढ़ाते थे, यहाँ पे बोर्ड लेवल का पेपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दीज टू आर इंटर रिलेटेड। जो बोर्ड है वही नीट है। अगर आपको आपके बच्चे को अगर तुहस बच्चस नीट ना कर, तेल तस राइट फ्रॉम द क्लास 11 मज टेक्स्ट सह गस 11 मज पूर गन। 12th मज टेक्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम गसन 12th मज सारी तगन। यम ती टेक्स्टस मज टेक्सचुअल क्वेश्चन यम गसन तह सारी तगन सॉल्व करें। चाहे 11th कत करो या 12th कत करो, फिजिक्स टेक्स्ट कत करो, फिजिक्स टेक्स्टस मज यम ती टेक्सचुअल क्वेश्चन वेदर दे आर इन द टेक्स्ट और एक्सरसाइज जो होती है उसके बाद या तम क्वेश्चन आसन हम गसन तह सारी सॉल्व तगन करें। अगर तस हम तगन सॉल्व करें तभी तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर सकता है। वहां पे कंपटीशन में हेक सह वसित तथ हेक सह कंपटीशन कर, अदरवाइज हेक न कर कहीं। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल अबाउट आसान, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नेशनल लेवल का होता है सह एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप किसी भी मतलब सिविल सर्विस एग्जाम की बात करोगे ना, तो वहां पे भी आप देखोगे सब कहेंगे कि आप पढ़ो एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एनसीईआरटी सबके पास होती है ना। एनसीईआरटी सारे निश आसान, ये रिकमेंडेड बुक होती है। एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ो अमिक सारी क्वेश्चन करो सॉल्व। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट की हेलो अल्केन्स हेलो एरीन। इसके एक्सरसाइज पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, यू नीड नॉट टू सॉल्व फर्दर मोर क्वेश्चंस, तब जाके आपको सब पता होगा। अगर तक यह तक लगे पाई कि 1 प्रोपेनॉल कम सत बन तो 2 प्रोपेनॉल कम सत बन, कुछ रिएक्शन करो 1 प्रोपेनॉल में, कुछ रिएक्शन करो 2 प्रोपेनॉल में। मतलब अगर तक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आस पाए या एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस अनसिमेट्रिकल अल्कीन आस पाए, यम रिएक्शन है ना। तो यम रिएक्शन अगर तक पाई आसन हम कत आसन पाई ये तुम एनसीईआरटी क्या करो, एनसीईआरटी की जब आप अच्छे से रिवीजन करोगे। अगर तो एनसीईआरटी पढ़ो एक साल में, आप फॉर एग्जांपल आप क्लास 11th में हो, क्लास 11th में आप 20 से 30 रिवीजन लगा सकते हो एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी का। यू नीड नॉट गो टू फॉर फर्दर बुक्स। उसके बाद आप कोई भी मॉड्यूल या कोई भी प्रीवियस ईयर ले लो, प्रीवियस ईयर 37 ईयर सॉल्व कर सकते हो, वो काफ़ी है। बट नीट एग्जाम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बोर्ड एग्जाम। अगर किसी पेरेंट का बच्चा ये कहेगा कि मैंने साल भर नीट पढ़ा, मैं बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, तम सिंस पेरेंट्स गस ये तरन फिक्र कि मीन बच्चन नीट पढ़मुत कहीं। ये शॉर्टकट में मुझे बात कहनी थी कि पेरेंट्स गस ये तरन फिक्र मेरा बच्चा कहीं पे गड़बड़ कर रहा है तो उसने नीट भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि जिसने नीट अच्छे से पढ़ा, मतलब जिसने एनसीईआरटी पढ़ी, उसने बोर्ड पढ़ा, है ना। तो ये कत उसमें आज करें तुहद व्यूज क्या आसन अत पे तुम हेको कमेंट सेक्शन में लिखित। फर्दर अगर तुम रियली लाइक कर दीज वीडियो, प्लीज डू शेयर विद योर लव्ड वंस। थैंक यू।